नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष मृत्युंजय वत्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आर्यन और आज हमारे साथ हैं काव्या। काव्या, आज हमारे पास चर्चा के लिए एक बहुत ही कीमती दस्तावेज है, ज्योतिष आचार्य मृत्युंजय वत्स जी के स्टडी नोट्स। आज हम बात करेंगे उस चीज के बारे में जिसका सपना हर इंसान देखता है, अपना घर और अपनी गाड़ी। बिल्कुल आर्यन। आचार्य जी के नोट्स में चतुर्थ भाव यानी फोर्थ हाउस को लेकर जो गहरा विश्लेषण है वो बहुत ही सरल लेकिन सटीक है। कुंडली का चौथा घर सिर्फ एक घर नहीं है, ये हमारी मानसिक शांति और सुख की बुनियाद है। सही कहा काव्या। नोट्स की शुरुआत में ही आचार्य जी ने कुछ तकनीकी शब्दों का जिक्र किया है, जैसे चतुर्थेश और भावत भावम। थोड़ा हमारे सुनने वालों को समझाओ कि ये क्या बला है। डरो मत आर्यन, बहुत सरल है। देखो, कुंडली के चौथे खाने में जो राशि का नंबर लिखा होता है, उसका जो मालिक ग्रह है उसे चतुर्थेश कहते हैं। और भावत भावम का नियम कहता है कि अगर चौथे घर को देखना है तो चौथे से चौथा यानी सातवां घर भी देखो। ये ज्योतिष का एक क्वालिटी चेक जैसा है। अच्छा, मतलब अगर मुझे घर खरीदना है तो मुझे सिर्फ चौथा घर नहीं बल्कि कुंडली का सातवां घर भी चेक करना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि सातवां घर उस सुख की पुष्टि करता है। नोट्स में शुक्र को लग्जरी और वाहन का मुख्य कारक बताया गया है। क्या सिर्फ चतुर्थ भाव का स्वामी मजबूत होना काफी नहीं है? देखो आर्यन, चतुर्थ भाव नींव है, लेकिन उस पर खड़ी शानदार बिल्डिंग और पार्किंग में खड़ी चमचमाती कार शुक्र है। अगर शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में है या अपनी राशि वृषभ या तुला में है तो समझ लीजिए कि आपके पास बेहतरीन वाहन सुख होगा। एक और दिलचस्प बात जो आचार्य जी ने लिखी है, केतु का प्रभाव। उन्होंने कहा है कि अगर चौथे भाव में केतु हो तो इंसान बार बार घर बदलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि केतु अलगाव और भ्रमण का ग्रह है, वो आपको एक जगह टिकने नहीं देता। ऐसे लोग अक्सर रेंट पर रहते हैं या जॉब की वजह से शिफ्ट होते रहते हैं। ये तो हुई ग्रहों की स्थिति, पर सबसे बड़ा सवाल ये सब होगा कब? लोग पूछते हैं ना कि मेरा घर कब बनेगा। यहीं पर काम आती है दशा और देश काल पात्र। आचार्य जी ने स्पष्ट लिखा है कि जब चतुर्थेश या शुक्र की महादशा या अंतरदशा आती है तब योग सक्रिय होते हैं। लेकिन उम्र का भी ध्यान रखना है। अगर 5 साल के बच्चे की दशा है तो फल उसके माता पिता को मिलेगा, उसे नहीं। यानी 5 साल के बच्चे को BMW नहीं मिलेगी? बिल्कुल, उसे शायद एक खिलौने वाली कार मिल जाए। इसलिए ज्योतिष में समय की सटीकता के लिए प्रत्यंतर दशा देखना बहुत जरूरी है। अंत में उन लोगों के लिए क्या सलाह है जिनका चतुर्थेश कमजोर है या छठे आठवें भाव में बैठा है? निराश होने की जरूरत नहीं है। नोट्स में इसके लिए भी उपाय बताए गए हैं। चतुर्थेश के बीज मंत्रों का जाप करना, नीच ग्रहों की शांति के लिए दान करना और सबसे महत्वपूर्ण, वास्तु का ध्यान रखना। अगर कुंडली में योग थोड़े कमजोर भी हैं तो सही कर्म और उपायों से बाधाएं कम की जा सकती हैं। वाह! आचार्य मृत्युंजय वत्स जी के इन नोट्स ने आज घर और गाड़ी के ज्योतिषीय गणित को एकदम साफ कर दिया। काव्या, इस जानकारी के लिए शुक्रिया। धन्यवाद आर्यन। और हमारे दर्शकों के लिए अपनी कुंडली उठाइए और देखिए आपका चतुर्थेश कहाँ बैठा है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।